सभी ने कार में अगर हम पेट्रोल डालते हैं तो कार अच्छी चलती है। पेट्रोल में अगर पानी डालते तो चलेगी नहीं ना। पेट्रोल में डीजल भी डालेंगे तो अगर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सिर्फ पेट्रोल तो पेट्रोल ही होना चाहिए, है ना। तो हमारा ये शरीर भी परमात्मा ने इतना अच्छा 5 तत्वों का शरीर बना के दिया है। तो इसमें भी हमें जिस तरह कार में पेट्रोल डालते तो पेट्रोल से अच्छी चलेगी, अगर डीजल या पानी डाल देंगे तो खराब हो जाएगी। तो वैसे ही हमारी गाड़ी भी है। इस शरीर रूपी गाड़ी में भी हम भगवान ने जो बनाया है, सब्जी भाजी और फल फ्रूट बनाया, यही अगर खाएंगे तो बहुत अच्छी गाड़ी चलेगी और लंबी चलेगी। और अगर हम इसी जगह इस गाड़ी में हम दारू ताड़ी और ये सब पाउच वगैरह खाएंगे, गुटखा वगैरह खाएंगे तो ये गाड़ी भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। आपने देखा होगा पीने वाले की आदत कितनी जल्दी खराब हो जाती है। अगर जिसकी आदत गिर गई ना तो वो फिर बहुत जल्दी ऊपर जाने की तैयारी में आ जाता है, क्योंकि एक बार आदत लग गई छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपनी गाड़ी को अच्छे से रखना है, डस्टबिन नहीं बनाना है। डस्टबिन में क्या करते हैं, उसमें जो चाहे वो कचरा डालते जाते हैं। तो वैसे ही अपनी गाड़ी में भी सब्जी भाजी फल फ्रूटी खाओ खिलाओ ना, उसमें सब क्यों डाल रहे हो? क्योंकि दूसरा आइटम भी डालेंगे तो डस्टबिन हो गया समझो। दिन भर इधर उधर दिन भर नहीं खाना है, ठीक है। और इसमें बाहर की चीज़ें भी नहीं खाओ तो ज़्यादा अच्छा। बहुत सी मार्केट की चीज़ें भी वो भी बहुत नुकसान करती है। कल ही हम भाबड़ा गए थे, वहाँ से आ रहे थे तो 2 लड़की थी साथ में, छोटी छोटी थी। तो वो वेफर खा रहे थे, पाउच वाला है ना वेफर, वो खा रहे थे। और उन्होंने खाया, मम्मी पापा ने मना भी किया कि नहीं मत खाओ, लेकिन उन्होंने खा लिया। उन्होंने बोला कि नहीं आपको पहले ही उल्टी होती है और अगर आप ये खाओगे तो जरूर होगी। उन्होंने नहीं सुना, आखिर वो वेफर खाया और उल्टी हो गई। तो ऐसा होता है कि मतलब बाहर चीज की चीज़ें भी अपन खाने में तो खा लेते हैं, बहुत टेस्टी लग रही करके खा लेते हैं, लेकिन अपने पेट को नुकसान पहुंचाती होता है। इसलिए अपने माइंड को एकदम शांत रखना है। जिस तरह मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो फिर क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है ना। काहे से चार्जिंग करते हैं, लाइट से चार्जिंग करते हैं। तो वैसे ही हमारे इस आत्मा को चार्जिंग करने के लिए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। मन बुद्धि परमात्मा में लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से चार्जिंग होगी, ठीक है। और उसको अपनी बैटरी चार्जिंग करने के लिए जो समय है वो सुबह का समय है, ठीक है। तो सुबह अपन जितना अच्छे से सबसे पहले उठ के भगवान को याद करो, 10 से 15 मिनट भगवान की याद में रहो, उसके बाद पढ़ाई शुरू करो। तो सुबह में जो पढ़ते ना वो बहुत अच्छे से याद भी रहेगा। और आप उसमें आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो थोड़ा सा मेडिटेशन का टाइम बढ़ाना, जैसे शुरू में 10 मिनट किया, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट। तो जितना आप टाइम बढ़ाओगे ना उतना आपको याददाश्त शक्ति बढ़ेगी और आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास जो निकोटीन होता है वो हमारे शरीर में पहुंचकर उन अंगों को, कोशिकाओं को वहाँ पर रक्त के माध्यम से जाता है और वहाँ की कोशिकाओं को बिल्कुल निष्क्रिय कर देता है। और धीरे धीरे वहाँ के जो जहरीले सेल्स वहाँ बनते हैं और अंततः कैंसर जैसी महामारी के शिकार हो जाते हैं। हमारे यहाँ मुख्यतः गले का कैंसर, जबड़े का कैंसर, जबान का कैंसर, गले का कैंसर, ये प्राय काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और कैंसर में भी प्रत्येक 10 कैंसर के मरीज में 3 मरीज तंबाकू के होते हैं। मतलब कितना घातक है ये आप सोच सकते हो। ऐसे ही शराब के कारण भी हमारे एरिया में भी आपने देखा होगा शराब का चलन बहुत ही ज़्यादा होता है। आप बच्चों में तो कोई शराब का या गुटखे का, तंबाकू का प्रयोग नहीं करते हो कि करते हो? किया तो होगा नहीं? बहुत अच्छे। अगर नहीं किया है तो अपने लिए तालियां भी बजा लो, बहुत अच्छी बात है। और अभी अभी आपका जो उम्र है, इस उम्र में आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस उम्र में ही हम टीन एज में ही गलत
दिशाओं में भटक जाते हैं, चले जाते हैं और अपने जीवन को जो आगे हमें ले जाना है हमारे लक्ष्य की ओर, उससे भटका देता है। तो बच्चों कभी भी नशे ये जो भी कुछ लेते हैं, आपसे हम नशा छुड़वाने नहीं आए हैं। आप इस भ्रम में नहीं रहना। आप छोड़ देंगे क्या? इतने सारे पूरे देश भर में ट्रेनिंग हो गए, इतने सारे कमेटीज हो गई, किसी ने छोड़ा नहीं छोड़ा। तो आपको छुड़ाने नहीं आए हैं, हम आपको जागरूक करने आए हैं। क्योंकि आप युवा वर्ग हो, युवा वर्ग को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का कार्य करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो अभी जैसा लालू भाई ने बताया, ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, वो खुश हो, अच्छा ड्राइविंग करने वाला हो, तो पैसेंजर क्या मूड हो, ऐसे चलेगा? पैसेंजर परेशान होने वाले होंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। तो पैसेंजर को भी खुश रखना है हमें, है ना। तो नशा एक रासायनिक केमिकल है जो हम लेते हैं, तो सबसे पहले कहाँ प्रभावित करता है? माइंड को। जब माइंड प्रभावित होगा, माइंड किससे प्रभावित करेगा? फिर शरीर को प्रभावित करेगा। शरीर प्रभावित होगा तो हमारी पूरी शरीर की एक्टिविटी प्रभावित होगी। उसके कारण हम कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। लोग नशा करते हैं कि बोले जानने के लिए, क्या जानना कि बोले नशा होता है क्या है। नशे की बात तो बोले आपने गुटखा, एक दोस्त खा रहा है, गुटखा खा रहा है, बोले होता क्या है नशा? बोले तू भी टेस्ट कर ले। चलो हमने चख लिया, ठीक है। अब जानना है कि उसके होता क्या है और आगे प्रक्रिया चलती गई। बोले थोड़ा और ले लिया, क्यों क्या हुआ? अरे बोले अच्छा लगा, ठीक है। अगले तू बचा है ना पाउच में, थोड़ा सा रख ले, कल और ले लेना, चलेगा? लेकिन बेटा आपके घर में जो भी सदस्य रह रहे हैं वो कोई ना कोई नशा करते होंगे, नहीं करते? किसी क्या भी नहीं करते, करते हैं। एक दिन में यदि हमारे पिताजी हैं और घर में छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनको देखते, वरिष्ठ को देखते हैं तो क्या करते हैं? अरे बोले पिताजी तो लेते हैं हमारे, बोले मैं भी थोड़ा टेस्ट कर लूँगा तो क्या होगा। एक दिन टेस्ट किया, दूसरे दिन टेस्ट किया, आदत पड़ जाएगी, जिसे कहते हैं लत, जिसकी हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। अभी हम सभी गाड़ी, पेट्रोल, डीजल की बात सुन रहे थे, तो जो सड़क पे गाड़ी चलती है उसको चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल, डीजल, है ना। लेकिन ये जो शरीर रूपी गाड़ी चलती है, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? भोजन, है ना। चाहे आप सब्जी भाजी डालो, पेट्रोल डालो या डीजल डालो, इसमें या आप पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार इस गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, उसका भोजन है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और योग, जिसको सभी मेडिटेशन कह रहे थे, ये इसका भोजन है। तो वो अभी हम सब 2 मिनट करेंगे और उसके बाद हम प्रतिज्ञा करेंगे, ठीक है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी के भी दबाव में आकर किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशे से बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। भारत सरकार के नशे से संबंधित सभी कानूनों का पालन अवश्य करेंगे। अपने पर्यावरण को सदा स्वच्छ और नशा मुक्त बनाए रखेंगे। ईश्वर शिव बाबा मुझे इन सभी प्रतिज्ञाओं का पालन करने के लिए शक्ति प्रदान जरूर करेंगे।
परिजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और प्यारे बच्चों, आप सभी को जो यहाँ से बातें बताई गई है उन्हें आप अपने जीवन में उतारें, आत्मसात करें। नशे से हमें हमेशा दूर रहना है। इससे 3 प्रकार से हमारी क्षति होती है, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक, है ना। ये सब हम समझते हैं। और ये समय हो रहा है तो बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। हमारे परिजनों का मैं एक बार पुनः विद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।